नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। दूसरी तरफ युवा गुस्से में है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 5 सितंबर 5 बजे 5 मिनट। देश के नौजवान सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। जरा परिस्थितियों पर गौर करते हैं कि आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई। बेशक ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे सियासी चाल हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है, उनका काम है सरकार की घेराबंदी, लेकिन वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वित्त मंत्रालय से निर्देश जारी हुआ, सर्कुलर जारी हुआ कि 1 जुलाई के बाद नए पद सृजित न किया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है कि भर्ती पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। जो 4 सितंबर का सर्कुलर है वो सिर्फ पदों के क्रिएशन को लेकर के प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। हुआ तो है 1 जुलाई से नए पद न सृजित करने के लिए, लेकिन एक तरह से अनौपचारिक तौर पे बैक डेट से वो लागू हो गया है, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। आपने पिछले दिनों जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आए वो देखा होगा। राज्यों में हाहाकार है, क्योंकि उनका जो कंपनसेशन मिलना था, यानी कि जो घाटे की भरपाई होनी थी, वो हो नहीं पा रहा है। टैक्स का कलेक्शन हो नहीं रहा है। और नौकरियों की स्थिति ये है कि अभी तक 12 से 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। यदि संगठित और असंगठित क्षेत्र के नौकरियों को मिला दिया जाए तो ये 49 करोड़ के आसपास बैठती है, जिसमें कृषि भी शामिल है। किया क्या जाए? सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां करती हैं, 2 ही मेन जो है परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, एक यूपीएससी और एक एसएससी। यूपीएससी तो एक हद तक जो सिविल सर्विसेज हैं और भी जो एग्ज़ाम्स वो लेती है, अब पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एसएससी का जो है अपॉइंटमेंट एकदम ठप पड़ा है। अब समझिए कि जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट होता है सीजीएल एसएससी का, वो 2017 की नियुक्तियां नहीं हुई। 2018 की जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया। 2019 का जो है 2019 और 20 आपने वैसे ही पेंडिंग डाल दिया, 20 का भर्तियां ही नहीं निकाली और 2019 का जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला करके 2017 से वहाँ बैकलॉग है। युवा इंतज़ार कर रहे हैं। 2017 वाले जिन्होंने क्लियर कर लिया है वो इंतज़ार कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर का। 2018 वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। तो 4 साल तो वहाँ हो गए। रेलवे के जरा देखिए, रेलवे में क्या है कि पिछले साल के शुरू में लगभग 1.5 लाख भर्तियाँ निकली थी। 2,43,00,000 के आसपास आवेदन आए थे। वो परीक्षाएं कब होंगी किसी को कुछ पता नहीं। तो ये तो केंद्र सरकार की स्थिति है। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। राज्य सरकार के जो अलग अलग राज्य के भी बोर्ड बने हुए हैं कि जो भर्तियां करती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो वहाँ पे यूपीपीसीएस अलग है और जो निचले लेवल के लिए सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए अलग है। वहाँ पे कुछ भर्तियाँ हुई, प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश की गई, शिक्षकों की भी हुई, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, किसी न किसी बहाने कोर्ट में चली जाती है। बिहार की यदि बात करें तो बिहार में 46% बेरोजगारी की दर है। ऐसे ही कोई भी राज्य उठा लीजिए, 29 राज्यों में से कोई भी राज्य उठा लीजिए कि कहीं पे भी भर्तियां पूरी नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो युवा पास आउट करके आ रहे हैं, जो भी उन्होंने एजुकेशन लिया, आपने सिस्टम बनाया हुआ है कि ये एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे तो ये पोस्ट आपको मिलेगी। उन्होंने इस उम्मीद से मेहनत की और परीक्षा पास की कि उनको जॉब मिलेगी। तो उनको जॉब मिलना तो दूर, भर्तियाँ अटक गई। और जो जिनको जॉब मिली हुई है, चाहे सरकारी थी, सरकारी तो फिर भी सुरक्षित है, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, चाहे संगठित या असंगठित में, उनमें से 12-14 करोड़ की जॉब चली गई। खुद केंद्र सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में हमने मुफ्त अनाज दिया। इसका मतलब कि 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि जो उनकी रोटी नहीं मिल रही है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको मुफ्त अनाज की ज़रूरत है। अब सरकार बाद में उसका जो भी स्पष्टीकरण दे कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, लेकिन 80 करोड़ लोगों की ये स्थिति है। जहाँ से भी बात कीजिए युवाओं से, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए, चाहे इवन हम वीडियो बनाते हैं उसमें जो रिएक्शन आता है, पत्रकारों को गालियाँ पड़ती है।
कि आपको सिर्फ राजनीति दिखाई दे रहा है, सुशांत सिंह राजपूत मौत दिखाई दे रही है, उसमें भी उसको तूल दिया जा रहा है और यहाँ युवाओं की जान निकली पड़ी है। कभी नौकरियों की भी बात कर लीजिए, कभी यूपी पुलिस में भर्ती की बात कर लीजिए, शिक्षकों की भर्ती की बात कर लीजिए, एसएससी के एग्जाम्स की बात कर लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात कर लीजिए। वो सवाल उठाते हैं, उनका सवाल वाजिब है, उनका आक्रोश वाजिब है। सवालों का जवाब नहीं है, सरकारें जवाब देने की स्थिति में नहीं है, उनका खजाना खाली है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में जो है संकट पैदा हुआ तो शराब की दुकानें खोल दी गई, क्योंकि किस लिए, कि खजाना भरे। डीजल पेट्रोल पे इतना आप टैक्स लगाए हुए हैं कि आप दोगुनों से, मतलब कि 100% आप कह लीजिए टैक्स लगाए हुए हैं। उसकी कीमत कितनी है आज की डेट में? जिस तरीके से मार्केट गिरा हुआ है 29-30 रुपये लीटर पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति है। इन युवाओं की सुध कौन लेगा? और ऊपर से जो जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है वो 24% माइनस में है। स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन युवाओं की मांग जायज़ है और स्टेप वाइज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो दो। रेलवे को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि वो एग्जाम्स कब होंगे, एसएससी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि वो उसका अपॉइंटमेंट कब होगा। अब उनकी मुश्किल ये है कि जो भी एजेंसियां ये सब करती हैं, जब तक ऊपर से कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो जानकारी दे तो कहाँ से दें। लिहाजा वो ट्रेंड कर रहा है हैशटैग 5 बजे 5 मिनट। बहुत सहानुभूति है और इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अदरवाइज जो युवा भारत के वर्थ हैं, जिसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाद देते नहीं थकते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, वही एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे। क्योंकि यदि उनमें आक्रोश आया तो युवाओं के आक्रोश से सरकारें पलट जाया करती हैं। चलिए देखते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।